क्रिकेट में हम अक्सर हीरो बनते प्लेयर्स की कहानियां सुनते हैं। कई यादगार पारियां, कई बेहतरीन स्पेल, शानदार जीत और चमचमाती हुई ट्रॉफी। लेकिन आईपीएल की कहानी सिर्फ इतनी सीधी नहीं रही है। इस लीग ने वैसे तो कई सारे स्टार्स दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे किस्से भी दिए हैं जिन्हें क्रिकेटर्स शायद भूलना चाहे। और उन्हीं में से एक कहानी है ल्यू वोमर्सबैक की। एक ऐसा प्लेयर जिसने अपने बल्ले से कम और विवादों से ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। आईपीएल 2012 का वो दौर जब हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया बवाल सामने आ रहा था। स्पॉट फिक्सिंग की खबरें, खिलाड़ियों पर आरोप, टीम मालिकों के झगड़े, और इसी बीच दिल्ली के एक होटल में आई एक घटना ने आईपीएल की छवि को और झकझोर दिया। आज हम आपको इस एपिसोड में यही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है आईपीएल 2012 के एक मैच से। आरसीबी वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच मैच था। मैच खत्म होने के बाद प्लेयर्स अपने होटल रूम में चले गए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस रात दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में जो कुछ हुआ उसने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया। आरोप लगा कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने एक अमेरिकी महिला के साथ मॉलेस्टेशन की है। वो प्लेयर ल्यू वोमर्सबैक ही थे। ये घटना किसी मैदान पर नहीं बल्कि होटल के कमरे में हुई, जहाँ पर आमतौर पर प्लेयर्स जो है वो मैच के बाद रेस्ट करने जाते हैं। पुलिस के मुताबिक महिला अपने फियोंसे के साथ होटल में ठहरी हुई थी। मैच के बाद माहौल काफ़ी लाइट था, मतलब पार्टी टाइप का माहौल था। इसी बीच वोमर्सबैक वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने महिला के साथ गलत हरकत की। आरोप लगा कि वोमर्सबैक ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। ये सब अचानक हुआ और महिला ने इसका विरोध भी किया। मामला तब और ज़्यादा बिगड़ गया जब उनके फियोंसे ने वोमर्सबैक को रोकने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार वोमर्सबैक ने उन्हें इस दौरान मुक्का मार दिया, यानी कि मामला जो है वो मॉलेस्टेशन के साथ साथ मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद मामला तुरंत दिल्ली पुलिस को बताया गया। दिल्ली पुलिस ने बिना देर किए इस पर कार्रवाई की और वोमर्सबैक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई, जिनमें मॉलेस्टेशन, अटैक और इसके साथ ही साथ जबरन कमरे में घुसना शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अगर ये आरोप साबित हो जाते तो उन्हें 3 साल तक की सजा हो सकती थी। ये कोई छोटा मामला नहीं था। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर, आईपीएल जैसी लीग में खेल रहा प्लेयर, और उस पर इतने गंभीर आरोप। ये खबर फैलते ही क्रिकेट जगत में सन्नाटा फैल गया। अगले दिन वोमर्सबैक को कोर्ट में पेश किया गया। वहां उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो महिला के कमरे में उसकी सहमति से गए थे और उन्होंने वहां कुछ भी गलत नहीं किया। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन जांच जारी रखने के निर्देश दिए, यानी कानूनी तौर पर मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ आईपीएल और उनकी टीम ने तुरंत इस मामले से अपने आप को दूर कर लिया। विजय माल्या, जो कि आरसीबी के मालिक थे, उन्होंने बयान जारी किया कि टीम इस घटना से काफ़ी दुखी है और जांच पूरी होने तक वोमर्सबैक को टीम से बाहर रखा जाएगा। यानी इस पूरे घटनाक्रम ने आईपीएल की छवि पर बड़ा असर डाला। पहले ही लीग में कई सारे विवाद हो चुके थे और कुछ दिन पहले ही जो था उससे पहले स्पॉट फिक्सिंग को लेकर 5 प्लेयर्स को सस्पेंड किया गया था। इसके तुरंत बाद शाहरुख खान और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के बीच वानखेड़े स्टेडियम में विवाद हुआ था और अब ये मामला आ चुका था। आईपीएल को लेकर मीडिया और दर्शकों के बीच लगातार सवाल उठने लगे थे। कुछ लोग इन्हें इंडियन प्रॉब्लम लीग तक कहना शुरू कर चुके थे, यानी क्रिकेट से ज़्यादा विवादों की चर्चा हो रही थी। आईपीएल के तत्कालीन चेयरमैन राजीव शुक्ला ने इस पर बयान देते हुए कहा कि ये एक पर्सनल मामला है और कानून इसमें अपना काम करेगा। उन्होंने साफ किया कि आईपीएल इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सच ये था कि लीग की छवि पर इसका काफ़ी असर दिख रहा था। क्रिकेट से ज़्यादा चर्चा इन घटनाओं की ही हो रही थी। मामला कोर्ट में चलता रहा, मीडिया में लगातार खबरें आती रही, लेकिन फिर अचानक इस कहानी में एक अलग मोड़ आया। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला, उसके फियोंसे और वोमर्सबैक तीनों ने मिलकर एक याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि ये एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था और वो इस मामले को आपसी सहमति से ख़त्म करना चाहते हैं। यानी तीनों पक्षों ने कोर्ट के बाहर इस मामले को सेटल कर लिया। कोर्ट ने इस समझौते को स्वीकार किया और केस को वहीं पर ख़त्म कर दिया। यानी कि जो मामला इतना बड़ा बन गया था वो बिना किसी सज़ा के ख़त्म हो गया। ये फैसला अपने आप में चर्चा का विषय बन चुका था। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो है न्याय नहीं हुआ, तो कुछ ने इसे सही बताया कि मामला जो है वो सुलझ चुका है। लेकिन एक बात साफ थी कि वोमर्सबैक की छवि को इससे जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई मुश्किल थी।
इस घटना के बाद पोमसबैक का आईपीएल करियर लगभग खत्म हो गया, लेकिन उन्हें फिर कभी भी इस लीग में खेलने का उस तरीके का मौका नहीं मिल पाया जो वो डिजर्व करते थे एक प्लेयर के तौर पर। वो धीरे धीरे क्रिकेट से दूर होते गए। 2014 में उन्हें क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना हुआ और इसके पीछे उन्होंने क्या रीज़न बताया, तो इसके पीछे उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से वो क्रिकेट से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने माना कि उन्हें अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। 2009 में भी वो एक मामले में फंसे थे जहां उन पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और पुलिस अधिकारी से मारपीट करने के आरोप लगे थे। उन्होंने उस मामले में दोष स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 2021 में उन पर चोरी, ड्रग्स और घर में घुसकर सामान चुराने जैसे गंभीर आरोप लगे। ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए थे, यानी उनका नाम बार बार गलत वजहों से खबरों में आता रहा। ल्यूक पोमसबैक की कहानी सिर्फ एक प्लेयर की नहीं है, ये उस दबाव, उस लाइफस्टाइल और उन फैसलों की कहानी है जो एक प्लेयर के करियर को बना भी सकती है और काफ़ी हद तक बिगाड़ भी देती है। आईपीएल जैसी लीग में जहां पैसा, शोहरत और ग्लैमर सब कुछ एक साथ मिलता है, वहां खुद को संभालना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हर प्लेयर इस चुनौती को पार नहीं कर पाता है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक कोई नॉर्मल घटना नहीं है। ये कई सारे सवाल जो है वो आपके मन में डाल देती है कि क्या प्लेयर्स को ज़्यादा जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, क्या लीग को प्लेयर्स के व्यवहार पर और सख्त होना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या टैलेंट ही काफ़ी है या फिर उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी उतना ही ज़रूरी है। आज जब आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है, तब भी ल्यूक पोमसबैक का ये किस्सा एक चेतावनी की तरह सामने आता है। एक ऐसा उदाहरण जो बताता है कि एक गलती कैसे पूरे करियर को बदल सकती है। उस रात दिल्ली के होटल में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक ऐसी कहानी थी जहां से पोमसबैक का करियर नीचे की ओर ही चला गया। क्रिकेट में लोग रिकॉर्ड याद रखते हैं, शतक याद रखते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो विवाद की वजह से याद रह जाती है, और ल्यूक पोमसबैक की कहानी भी उन्हीं में से एक है। एक ऐसा नाम जो कभी उभरता हुआ सितारा था, लेकिन आज वो एक अधूरी कहानी बनकर रह गया है। यहाँ तक कि लोग इसे क्रिकेट के सबसे बड़े डाउनफॉल में से एक मानते हैं। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।